मैं हूँ अनीशा और आप देख रहे हैं लीगल टॉक विद अनीशा। दहेज कानून क्या है? कल्पना कीजिए, एक लड़की की शादी बड़े धूमधाम से हो रही है। माँ-बाप अपनी हैसियत से ज़्यादा उस शादी में खर्च कर रहे हैं। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल से आवाज़ आने लगती है कि कार क्यों नहीं दी? दहेज इतना कम क्यों दिया? अपने मायके से पैसे लेके आओ। धीरे-धीरे ताने शुरू होते हैं, ऐसे ही अपमान, मानसिक प्रताड़ना और कई मामलों में बात हिंसा और मौत तक पहुंच जाती है। क्या आप जानते हैं, भारत में दहेज मांगना एक गलत ही नहीं बल्कि एक अपराध है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दहेज कानून क्या है और दहेज मांगना कब अपराध है, और एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि दहेज क्या है। शादी के समय या शादी से पहले या शादी के बाद लड़की के घर वालों से मांगा गया पैसा, धन या कोई भी बड़ी कीमती चीजें या गहने आदि, उसे दहेज कहते हैं। भारत में दहेज को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसे हम डाउरी प्रोविजनल एक्ट 1961 कहते हैं। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, इस एक्ट के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और डाउरी प्रोविजनल एक्ट 1961 के तहत 5 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि शादी को व्यापार बनने से रोका जा सके। बहुत बार दहेज सीधे नहीं मांगा जाता, लड़की को ताने दिए जाते हैं, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है। कई बार दहेज सीधे नहीं मांगा जाता बल्कि लड़की को ताने दिए जाते हैं, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किया जाता है। तुम्हारे घर वालों ने पैसे नहीं दिए या दहेज नहीं दिया, अपने घर से कार क्यों नहीं लेके आई, चार समाज ने हमारी नाक कटा दी। कुछ इस तरीके के ताने उन लड़कियों को दिए जाते हैं जो सीधा उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को परेशान करते हैं, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रभावित होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 ये कहता है, पति या ससुराल वालों के द्वारा किया गया व्यवहार क्रूरता का। इस धारा के अंतर्गत अगर महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो आरोपी को जेल हो सकती है। अब हम बात करते हैं दहेज मृत्यु क्या होती है। अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उस महिला को मृत्यु होने से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के अंतर्गत किसी भी महिला की मृत्यु अगर दहेज के कारण से होती है तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है और आरोपी के साथ साथ उसके ससुराल वाले लड़की के, वो भी आरोपी ही कहलाएंगे। महिला क्या कर सकती है? अगर किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो वह तुरंत पुलिस में शिकायत कर सकती है, महिला हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकती है और डाउरी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 घरेलू हिंसा का कोर्ट में केस दर्ज करवा सकती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, दहेज में मिला जो सामान होता है उस पर किसका अधिकार होता है या वह सामान किसका होता है। जो भी गहने, पैसे या सामान लड़की को शादी में दिए जाते हैं उसको कानून की भाषा में स्त्रीधन कहते हैं और इस धन पर केवल लड़की का ही अधिकार होता है। अब मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। निशा शर्मा डाउरी केस 2003। इस केस में लड़की ने अपनी शादी वाले दिन ही अपने पति की ने दहेज मांगने वाले दूल्हे के खिलाफ शिकायत कर दी और यह खबर पूरे देश में फैल गई। इस खबर को सुनते ही काफी लड़कियों को हिम्मत मिली और वो चुप नहीं रही। अगर कोई दहेज मांगे तो चुप रहने की जरूरत नहीं है, आवाज उठाएं और शिकायत करें।
दहेज एक कानूनी समस्या ही नहीं है, बल्कि दहेज एक सामाजिक समस्या भी है। कई बार लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दहेज तो चलता ही है। लेकिन थोड़ा बहुत करते-करते ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आगे चलकर ये एक प्रताड़ना हिंसा में बदल जाता है, जिसे गंभीर अपराध भी कह सकते हैं। इसलिए किसी भी महिला के साथ दहेज के लिए कोई भी कारण से गलत व्यवहार हो रहा है, तो चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों को जानिए और उनका उपयोग कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही आसान भाषा में आपको कानून की जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल लीगल टॉक विद अनीशा को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।